हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूँगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक हमने लिया है ऊर्जा के स्रोत का। ऊर्जा के ऊपर मैंने एक और लेसन प्लान बना के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक का, बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य, अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा आता है अवबोधात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों व उनके उपयोग को समझ जाएंगे। और दूसरा लिखेंगे छात्र ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को जान सकेंगे। तीसरा आता है प्रयोगात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग जीवन में कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री। पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। और दूसरा है नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चार्ट, जो कि ऊर्जा के स्रोत को प्रदर्शित करेगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र ऊर्जा के स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, और बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसे 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों सूर्य से हमें क्या मिलती है? बच्चे बताएंगे सौर ऊर्जा। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, बच्चों सौर ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? तो बच्चे बताएंगे सोलर कुकर में, सौर पैनल लगाते हैं उनमें। तीसरा प्रश्न हम करेंगे कि घरों में सौर पैनल क्यों लगाते हैं? तो बच्चे बताएंगे विद्युत ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए। और चौथा प्रश्न हम करेंगे कि बच्चों ऊर्जा के और कौन कौन से स्रोत हैं, या फिर ऊर्जा के और कौन कौन से स्रोत के बारे में आप जानते हैं, बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और फिर आगे हमारा उद्देश्य कथन आएगा कि बच्चों आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। यह हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है। शिक्षण प्रविधि, हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जिन प्रविधियों का उपयोग करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है शिक्षण सूत्र, हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम देंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम ऊर्जा के बारे में पूरा बताएंगे कि ऊर्जा को किसी भी स्वरूप में उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा के किसी भी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कोयला या नाभिकीय विखंडन हो सकता है। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन से प्राप्त हो सकती है। इन्हें ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। छात्र कार्य में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डालेंगे ऊर्जा के स्रोत का। फिर आगे आता है आज हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यकता है कि ऐसे स्रोतों की जिससे हमारे देश में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। दूसरा बिंदु आता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का,
जिसमें पहला है जीवाश्म ईंधन। तो इसमें हम लिखेंगे कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल आदि ईंधन हैं। इनका उपयोग गैस, स्टोव व वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियाँ भी हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, सल्फर व नाइट्रोजन मुक्त होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। फिर दूसरा स्रोत आता है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में इसमें गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है और इसकी ऊर्जा जनरेटर को दी जाती है और अंततः यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर अगला स्रोत आता है पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा में लिखेंगे, वायु के द्वारा पवन चक्की में घूर्णी गति होती है, जिससे टरबाइन घूमने लगते हैं और विद्युत उत्पन्न होती है। अगला आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, अब जो हमने ऊपर 2 बिंदु पढ़ाए हैं उससे संबंधित बच्चों से एक प्रश्न करेंगे कि बच्चों जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आते हैं। बच्चे बताएंगे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का। छात्राध्यापिका कार्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में हम बताएंगे कि बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण ऊर्जा की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आवश्यक है कि हम उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के अधिक दक्ष उपयोग के लिए नई तकनीकी ढूंढते रहें और नए स्रोतों की भी खोज जारी रखें। श्याम पट्टकार में हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को का हेडिंग डाल देंगे और इन वैकल्पिक स्रोत में पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य के ताप से प्राप्त की जाती है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर कुकर, सोलर पैनल आदि में किया जाता है। छात्र कार्य में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। इसके बाद दूसरा वैकल्पिक स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। भूमि के भीतर के ताप के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने को भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल किया गया है। पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान ऊपरी भाग के तापमान की तुलना में बहुत अधिक होता है और इसी का उपयोग हम ऊर्जा के लिए करते हैं। अगला वैकल्पिक स्रोत आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र व महासागरों के पृष्ठ का जल समुद्र द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप के इस अंतर का उपयोग हम ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। अगला स्रोत है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा में सागर में उत्पन्न होने वाली तरंगों का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। अगला आता है नाभिकीय ऊर्जा। किसी पदार्थ के केंद्र में स्थित नाभिक के असीमित ऊर्जा के भंडार हैं। नाभिक में असीमित ऊर्जा के भंडार हैं। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को 2 प्रकार की अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी करके इन्हें हल्के नाभिकों में तोड़ दिया जाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। छात्र कार्य में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अब दूसरा इसी में आता है नाभिकीय संलयन। इसमें 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। इससे भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में के कॉलम को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो बच्चों से पहला प्रश्न हम करेंगे, बच्चों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। बच्चे बताएंगे जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा आदि। दूसरा प्रश्न हम करेंगे कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं। बच्चे बताएंगे भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। फिर आता है तीसरा प्रश्न, सोलर कुकर में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे सौर ऊर्जा का। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है भूतापीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा को समझाइए, जल विद्युत संयंत्र कैसे काम करता है और तरंग ऊर्जा क्या है। इसके बाद आता है प्रयोग। प्रयोग में पहला है कक्षा कार्य।
कक्षा कार्य में हम बच्चों को करने के लिए एक कार्य देंगे जो है सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? इसके 4 ऑप्शन दे देंगे। 2 हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना, भारी नाभिकों का हल्के नाभिकों में टूटना, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन क्या है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस, बायोगैस, तरंग ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, सौर सेल ऐसी युक्ति है जो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या सौर ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलना। फिर आखिरी आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम देंगे कि बच्चों ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को विस्तार से समझाइए। और सबसे आखिरी में लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापी का हस्ताक्षर। तो ये था ऊर्जा के स्रोत के लिए पूरा एक लेसन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।